अट्ठाईस नवंबर हो गई है, हम 27 को बैठे थे, 28 हो गई है, 29-30 को बात जा सकती है, 29-30 तक बात जा सकती है। पाकिस्तान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। नारे तकबीर। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम देखने सुनने वालों को जुमा मुबारक। कॉज जुमे का दिन हो चुका है, रात के 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अडियाला जेल के बाहर से वो आपकी खिदमत में गोश गुजार कर देता हूँ। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह की हैं कि वहाँ पर धरना कंटिन्यूड है। धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो इस्लामाबाद के मसाफात में मौजूद थे वो पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पर डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं जो हमारे इस्लामाबाद पिंडी के, वो पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। रिपोर्टिंग का सिलसिला वहाँ से तेज़ हो गया है। सुहेल अफरीदी साहब अभी तक अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे, वो अडियाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने मुज़ाकरात करने की कोशिश की सुहेल अफरीदी साहब से और उन्होंने 2-3 शर्तें रखी हैं उनके सामने सुहेल अफरीदी साहब ने कि रिटर्न वजह बता दी जाए कि क्या वजह है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, रिटर्न दे दें आप। नंबर 2, अगर सुहेल अफरीदी साहब की डायरेक्टली मुलाकात नहीं हो सकती तो सुहेल अफरीदी साहब के साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनमें से किसी एक रहनुमा की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, लीडरान, इमरान खान साहब की फैमिली, उनमें तशवीश बढ़ती जा रही है कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक वज़ीर आला रोड साइड के ऊपर धरना दिए बैठा हुआ है और फिर भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब इसमें इंडियन मीडिया ने जो कल किरदार अदा किया, जो अफगानी ट्विटर हैंडल्स ने किरदार अदा किया, उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर, वोटर सपोर्टर के अंदर तशवीश बढ़ती जा रही है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। 2, कलीम गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आ चुकी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टॉक शो के अंदर बैठकर कह दिया कि जनाब ही इज़ फाइन, इमरान खान इज़ फाइन, बट कहने से बात मामलात आगे नहीं चलेंगे। जिस तरह की कैंपेन हो चुकी है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर हो चुका है और फिर जो इतनी सख्ती है मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उससे ऑब्वियसली तशवीश लोगों की बढ़ती जा रही है। अब से कुछ देर पहले कुछ सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब कोई क्रैकडाउन ये वो, कुछ वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। अभी सब वहाँ पर पीसफुली बैठे में कुछ फुटेजेस जो लेटेस्ट हैं, जो 2 बजे के करीब फुटेजेस हैं, वो मैं आपको साथ लगा कर दिखा देता हूँ। मिशाल यूसुफजई साहबा वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, महमूद अचकजई साहब पहले वहाँ पर मौजूद हैं, मीना खान अफरीदी पहले वहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर शफकत पहले से मौजूद हैं, शाहिद खटक साहब पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, शफकत अवान साहब सरगोदा से MN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुँच गए हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सोच कह रहे हैं कि वो रास्ते में पहुँच चुके होंगे जब तक ये वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसमें एक पहलू जो है ना वो बड़ा अजीबो गरीब सा है, उसके ऊपर आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ धरना जारी है, एक तरफ लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मीना खान ने भी कुछ देर पहले, हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े बेहतरीन रिपोर्टर हैं, रिजवान गिलज़ई साहब भी कोई 12:30 बजे वहाँ पर पहुँचे धरने पे और उन्होंने वहाँ से फिर एक वीडियो रिकॉर्ड की है। उसके अंदर मीना खान अफरीदी साहब से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि जी क्या और लोग भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने किसी को कॉल नहीं दी, ऑफिशियल कॉल नहीं दी हमने, जो लोग आ रहे हैं दे आर मोर देन वेलकम। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बैठे हुए भी टेस्टर लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को कि जो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मौजूद हैं या मसाफात में मौजूद है, जो पार्लियामेंट लॉजेस में इस टाइम के ऊपर इन्वर्टर चलाकर इस ठंड में सो रहे हैं अपने नरम गरम बिस्तर के अंदर, उनके लिए शायद उन्होंने कहा कि जो आना चाहें दे आर मोर देन वेलकम। यानी यही वजह है कि शफकत अवान जैसे लोग, मिशाल यूसुफजई साहबा जैसे लोग, महमूद अचकजई साहब जैसे लोग, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जैसे लोग वो इस ठंड में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं ज़रा आपको अपने देखने सुनने वालों को टेम्परेचर भी बता दूँ कि इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद का टेम्परेचर 8 है और फील्स लाइक 7 जो विंड की वजह से। और ये मैं यहाँ के जिस इस्लामाबाद का टेम्परेचर बता रहा हूँ और जहाँ पर ये मौजूद है अडियाला जेल में ओपन फील्ड्स हैं, खुली ग्राउंड सी है, मतलब चारों तरफ खेत ही खेत है, तो वहाँ पर टेम्परेचर आई एम श्योर इससे भी कम होगा। और अगर आप लिबास देखें, यूनिफॉर्म देखें ना, आप जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ 7 फुटेजेस लगाकर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ठंड में ये लोग वहाँ पर
बैठे में। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया, जी अलामा राजा नसरुल्लाह साहब पहुँच गए हैं, जी अभी अपडेट आया, अलामा राजा नसरुल्लाह साहब पहुँच चुके हैं। एक चीज़ जिसका मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतनी लाइल्म क्यों है इस धरने से, लाइल्म क्यों है इस इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी से, कि रात के 2-2:15 बजे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और रात के 2 बजे वहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी एट दिस टाइम हो रही है। नेशनल मीडिया ने इसको ऑब्वियसली ब्लैकआउट करना है, नेशनल मीडिया आपको इसके ऊपर बात नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन डिजिटल मीडिया के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू वहाँ की एक्टिविटी तो पहुँच रही है। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि सलमान अकरम राजा साहब कहाँ पे हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने पढ़ के रखता हूँ सलमान अकरम राजा साहब का। यहाँ से आप खुद से समझदार हैं, आप ही मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इसका मैं कौन सा एंगल लूँ। 2 पहलू हैं, दोनों मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने 12:30 बजे ट्वीट किया, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन 2 हफ्ते दूर है, इलेक्शन आइनो कानून की बालादस्ती की जंग में कलीदी हैसियत रखते हैं। आज का दिन पीटीआई के लिए मियांवाली और लिया में दोस्तों से मुलाकातों और वोट मांगने में गुजरा। फस्तायत के खिलाफ जिद्दोजहद हर सतह पर जारी है, अब लिया से लाहौर का सफ़र सामने है। इससे 2 चीज़ें हैं जो मेरे सामने आती हैं। एक तो सलमान अकरम राजा साहब की प्रायोरिटी जो है वो आज की पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये धरना, इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब से मुलाकात, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, एक सूबे जो 4-5 करोड़ की आबादी का सूबा है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का धरना शायद सलमान अकरम राजा साहब के लिए बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं था। उनके लिए अपनी वकला की सियासत, पाकिस्तान बार काउंसिल के अपकमिंग इलेक्शंस, उसके लिए वोट मांगना, उसके लिए लिया और उसके लिए मियांवाली का जो सफ़र था, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट था। नॉट टू फॉरगेट, ये 2-2:30 बजे 3 बजे के बाद से सुहेल अफरीदीज़ आउटसाइड अटियाला जेल, तो मियांवाली में भी थे, अगर लिया में भी थे तो 4 घंटे, 5 घंटे, 3.5-4 घंटे के अंदर सलमान अकरम राजा साहब पहुंच सकते थे इस्लामाबाद। एक एंगल इसका ये कि वो नहीं पहुंचे। नंबर 2, इसका एक एंगल ये है कि वो एक तरफ तो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी जो है वो बार काउंसिल का इलेक्शन है, पाकिस्तान बार काउंसिल का, वो उसमें बिजी हैं और वो अपने वोटर सपोर्टर को, अपने वकला को अपडेट कर रहे हैं कि दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। नंबर 2, जब उनके ऊपर तनकीद स्टार्ट हो गई कि सलमान अकरम राजा साहब कहाँ पर हैं, वो धरने की जगह पे क्यों नहीं पहुँचे अपने चीफ मिनिस्टर को, पार्टी के चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने, तो शायद उनकी ये क्लैरिफिकेशन आई हो कि वो बार काउंसिल के इलेक्शन में मसरूफ़ थे, वो लिया से लाहौर के सफ़र में, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि वो यहाँ पर पहुँच नहीं सके। लेकिन बज़ाहिर इस पर शफ़ी जान साहब जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के खैबर पख्तूनख्वा के, कुछ देर पहले उनकी स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी हम 27 को बैठे थे, 28 हो गई है, 28 की 29 भी हो सकती है, 29 की 30 भी हो सकती है। मतलब कि अब मामलात इससे आगे इससे आगे इससे आगे चलते भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि ड्रामेटाइज नहीं करना चाहता, लेकिन एक सवाल ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो तशवीशनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, उसके बाद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। सो इसमें मेरा सादा सा एनालिसिस है। 2 चीज़ें उनको आप भूलिएगा मत कि 2 चीज़ें पावरफुल क्वार्टर्स को बड़ी नागवार गुजरी थी। एक स्टेटमेंट जो दी थी ऑपरेशन के बारे में सुहेल अफरीदी ने, और एक जो स्टेटमेंट थी शहबाज शरीफ साहब से फ़ोन पे बात करने के बाद कि मैं पूछ के बताता हूँ वाली, कि 2 चंद स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी साहब की बहुत नागवार गुजरी थी। सो मेरी डिकोडिंग या मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मौजूदा सर्कमस्टांसिस या आज के इस धरने सिटिन की ये है कि अल्लाह करे कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक रहे, सबको अल्लाह पाक आबाद रखे, खुश रखे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कोई तशवीशनाक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ अपनी ताकत पावरफुल क्वार्टर्स दिखा रहे हैं मुलाकात ना करवा के। तुमसे जो होता है तुम कर लो, तुमने धरना दे दिया, तुम धरने के बाद भी कुछ करना चाहते हो और लोगों को बुलाना चाहते हो और पावर शो करना चाहते हो, कर लो, क्योंकि कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई वहाँ पर पुलिस के रेंजर्स कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ट्विटर हैंडल्स ऑड से इस तरह की स्टूपिड से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वो सब फेक है, कुछ भी उस पर रियलिटी नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पावर को भी मैयर किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कि किस हद तक ये लोग जाते हैं, कितना जोर लगाते हैं। दैट्स माई डिकोडिंग ऑफ द सिचुएशन। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुहेल अफरीदी साहब की ताकत जो है वो उसको मापा जा रहा है, उसको परखा जा रहा है। और मैं बार बार ढके छुपे अल्फाज में आपकी खिदमत में गुज़ार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे क्वार्टर्स सुहेल अफरीदी साहब को फेल होता देखना चाहते हैं। एक जुमला मैं ज़रूर कह के फिर आपकी खिदमत में आपकी इजाज़त चाहूँगा। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा ISF पर मुश्तमिल है। ये वो नौजवान हैं जो इमरान खान साहब की तरबियत में बड़े हुए, MPA बने, वज़ीर बने और आज चीफ मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़रा भी रह चुके हैं मुराद सईद साहब जैसे।
अगर इस फेज़ में आकर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा समहाउ सुहेल अफरीदी साहब समहाउ फेलियर होते हैं, यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं, तो ये ISF का फेलियर है। और ISF का फेलियर पाकिस्तान के नौजवान का फेलियर है। सो इसको ज़रा आप बड़े कैनवस में जब देखेंगे इस पिक्चर को, तो आपको इसके बहुत सारे रुख या बहुत सारे फैक्टर्स नज़र आएंगे, जिसको मैं बहुत खुल के भी राइट नाउ बात नहीं करना चाहता कि मौका नहीं है कि जिसके ऊपर खुलकर बात की जाए। नौजवान हमेशा जो एक रेगुलर सियासतदान होता है ना, जो इसने उम्र गुजार दी होती है, उनको नौजवान पसंद नहीं होते, उनकी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं। और वो रिजर्वेशंस देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आज इमरान खान साहब का इंतखाब जो है वो आपको यहाँ बाहर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। सुहेल अफरीदी इमरान खान का इंतखाब था, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब इमरान खान का इंतखाब थे सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए, महमूद अचकज़ई साहब इमरान खान साहब का इंतखाब थे नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए। बाकी फिर जो मामला चल रहे हैं, जहाँ पार्टी ने टिकट बांटे या जहाँ पर इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों ने वोट दिए, जो MP, MNA, वज़ीर, सेनेटर बने, वो कहाँ पर है सारे, दैट आई डोंट हैव टू टेल यू। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं क्या होता है। मतलब ऑब्वियसली इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, हैव टू स्टे अप, और मुझे आपको इस पर बार बार अपडेट आई थिंक करते भी रहना चाहिए। मेरे साथ